नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। इस दशक को एआई का दौर माना जा रहा है। यह तकनीकी बदलाव एक तरफ कई कामों को आसान बनाएगा तो दूसरी तरफ रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। एआई की स्वचालित करने की क्षमता एक धारदार तलवार की तरह है। यह जहां काम की दक्षता बढ़ाती है, वहीं नौकरियों के जाने की चिंता भी बढ़ाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इस पर चिंता जताई गई है और इसके समाधान भी बताए गए हैं। संसद में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए दौर की शुरुआत करेगा, जहां कई क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण काम स्वचालित हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह बड़े पैमाने पर नौकरियों को भी प्रभावित कर सकता है। सर्वे में बताया गया है कि पिछली औद्योगिक क्रांतियों की तरह एआई के बढ़ते इस्तेमाल से आय में असमानता बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक अंतर पैदा हो सकते हैं। एआई की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए काम करने वालों को नई स्किल्स सीखना और पुरानी स्किल्स को बेहतर बनाना जरूरी होगा। आर्थिक सर्वेक्षणों में सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन आई का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसने एआई की दौड़ शुरू कर दी है। 2022 से 2024 के बीच गूगल और मेटा के मॉडल को देखते हुए बड़ी टेक कंपनियों समेत कई कंपनियां एआई की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। सर्वे में कहा गया है कि अगर मौजूदा रुझानों और निवेश को देखें तो एआई क्रांति आ चुकी है और जल्द ही श्रम का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। सीबीएस की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर एआई कोडिंग, गणना, तर्क और मूल्यांकन कर सकता है तो सिर्फ कम अनुभवी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही नहीं, बल्कि अकाउंटेंट, डेटा विश्लेषक, कानूनी और मीडिया क्षेत्र के पेशेवरों को भी इससे प्रभावित होने की चिंता करनी चाहिए। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि एआई इंटरनेट से भी बड़ा बदलाव लाने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षणों के अध्ययन एआई युग में श्रम संकट या उत्प्रेरक में यह सवाल उठाया गया है कि दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या थी जिनका हल निकालने के लिए एआई की जरूरत पड़ी। दूसरे शब्दों में, क्या एआई किसी समस्या की तलाश में बना समाधान है? इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि हर नया इनोवेशन किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह मानवीय रचनात्मकता और नई खोज का नतीजा भी हो सकता है। औद्योगिक क्रांति की तकनीकों ने इंसानों की शारीरिक ताकत बढ़ा दी, लेकिन साथ ही कुछ हुनर कम जरूरी हो गए, क्योंकि मशीनों ने कुशल कारीगरों का काम संभाल लिया। कुछ पुराने पेशे लगभग खत्म हो गए, जैसे लोहार का काम। बाद में नई तकनीकों ने नई नौकरियां भी पैदा की, जैसे टेलीफोन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, लेकिन आगे चलकर नई तकनीकों ने इन्हें भी खत्म कर दिया। अब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नौकरियों पर बड़ा असर डालने वाला है। जनरल एआई इंसानी दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह इंसानों की जगह भी ले सकता है। कई लोग अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जैसा कि पहली औद्योगिक क्रांति में हुआ था। इसका असर भारत के सतत विकास पर भी पड़ेगा, क्योंकि रोजगार बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन यह और मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री एंड्रयूज हॉल्डेन के अनुसार पिछली औद्योगिक और तकनीकी क्रांतियां काफी कठिन रही हैं। इनमें बड़े आर्थिक संकट, विस्थापित लोगों के लिए
लंबे समय तक बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानताएं देखी गई थी। इसी संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नीति निर्माताओं को स्वचालन के प्रभावों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर भारत जैसे देश के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवाओं पर आधारित है और ये नौकरियां स्वचालन से ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि कंपनियां लागत कम करने के लिए इंसानों की जगह तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि AIM अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि व्हाइट कॉलर कर्मियों में से 68% को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में AI उनकी नौकरियों को आंशिक या पूरी तरह से स्वचालित कर देगा। वहीं 40% कर्मियों का मानना है कि AI उनके कौशल को बेकार बना देगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि AI से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए पूरे समाज के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां इनोवेशन को बढ़ावा मिले और साथ ही समावेशी विकास भी प्रभावित ना हो। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। इसीलिए भारत सरकार को निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच मजबूत साझेदारी के जरिए प्रभावशाली संस्थानों के निर्माण की गति बढ़ानी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात पर जोर देता है कि एक मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचा होना जरूरी है, जिससे सक्षम संस्थान, बीमा संस्थान और प्रबंधन संस्थान शामिल हो। इसका लक्ष्य यह है कि कार्यबल को मध्यम और उच्च कौशल वाली नौकरियों की ओर बढ़ने में मदद मिले, जहां AI उनके काम को बेहतर बना सके, ना कि उनकी जगह ले सके। हालांकि ऐसे संस्थानों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक हालिया स्टडी में सामने आया है कि AI साल 2030 तक जॉब मार्केट पर बड़ा असर डाल सकता है। फोरम ने अपनी 2025 की जॉब रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में AI का 22% नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं, हालांकि कुछ नौकरियां भी बनी रहेंगी। इस रिपोर्ट में जहां AI की वजह से नौकरियां जाने की बात कही गई है, वहीं यह भी बताया गया है कि AI के कारण करीब 78 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। इससे मौजूदा 92% मिलियन नौकरियों की जगह कुल 170 मिलियन नई नौकरियां तैयार होंगी, जिससे जॉब मार्केट में संतुलन बना रहेगा। कैशियर, टिकट क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसी क्लैरिकल और सेक्रेटरियल नौकरियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मैनुअल काम पर आधारित इन पदों की जगह AI रोबोटिक, प्रोसेस ऑटोमेशन और सेल्फ सर्विस सिस्टम ले सकते हैं। इसी तरह पोस्टल क्लर्क, बैंक टेलर और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद भी डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से लगातार कम हो रहे हैं। EY इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक AI के अपनाने से 38 मिलियन नौकरियों में बदलाव आ सकता है। संगठित क्षेत्र में इससे लाभ मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता 2.61% बढ़ेगी, जबकि असंगठित क्षेत्र में जनरल AI को अपनाने में अतिरिक्त 2.82% का फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक उद्योगों में 24% कार्य पूरी तरह से स्वचालित हो सकते हैं, जबकि 42% कार्य AI की मदद से किए जा सकते हैं, जिससे प्रति सप्ताह 8 से 10 घंटे की बचत होगी। EY इंडिया के चेयरमैन और CEO राजीव मेमानी का कहना है कि JNI भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रहा है,
क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर खोल रहा है। यह क्रांति नौकरियों का रूप पूरी तरह बदल देगी और उत्पादकता व इनोवेशन को बढ़ावा देंगी। गोल्डमैन सैक्स 2023 के अनुसार एआई के कारण दुनिया भर में करीब 300 मिलियन फुल टाइम नौकरियों के खत्म होने की संभावना है, जिससे यूरोप और अमेरिका में 2/3 नौकरियों पर असर पड़ सकता है। वहीं मैकिन्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक नई तकनीकों के तेजी से बढ़ने के कारण 2030 तक करीब 12 मिलियन लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है, खास तौर पर वे काम जो आमतौर पर युवा कर्मचारी करते आए हैं, उनके स्वचालित होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक जो आमतौर पर नई तकनीकों को जल्दी अपनाते हैं, अगले 3 से 5 सालों में करीब 2 लाख नौकरियों में कटौती कर सकते हैं, क्योंकि एआई अब वे काम करने लगेगा जो फिलहाल इंसान कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि एआई के बढ़ते पैमाने पर अपनाने से पहले डेवलपर्स को कुछ चुनौतियों का समाधान करना होगा। इनमें सबसे पहले है व्यवहारिकता और विश्वसनीयता जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, एआई को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, जिसे तैयार करने में समय लगता है। और आखिर में एआई मॉडल को इस तरह विकसित करना होगा कि वह बेहतर प्रदर्शन बनाए रखते हुए कार्यों को अधिक कुशलता से कर सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि भारत की रोजगार चुनौती सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यबल की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने की भी जरूरत है। जब श्रम और प्रौद्योगिकी को सही तरीके से संतुलित किया जा सकता है, तो वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि सावधानीपूर्वक एकीकरण के जरिए स्वचालन ने 20वीं शताब्दी में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। ऐसे में भविष्य में कामकाज का मॉडल ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के आसपास केंद्रित होगा, जहां कार्य बल मानव और मशीन दोनों क्षमताओं को मिलकर काम करेगा। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य मानव क्षमताओं को बेहतर बनाना और कार्य प्रदर्शन की समग्र दक्षता में सुधार करना है, जिससे अंततः पूरे समाज को लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक नया सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। साथ ही आईटी मंत्रालय इस साल भारत के लिए अपना खुद का बड़ा लैंग्वेज मॉडल पेश करने जा रहा है। हम अगर तरक्की की राह पर सावधानी से आगे बढ़े तो इसके हमें बहुत फायदे होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नीति निर्माताओं को नवाचार और सामाजिक लागत के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि एआई से श्रम बाजार में दीर्घकालिक बदलाव हो सकते हैं। साथ ही कॉर्पोरेट क्षेत्र को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और भारत की ज़रूरतों के अनुरूप एआई का विकास करना चाहिए। सरकार को निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच मिलकर काम करना चाहिए, ताकि एआई का सही तरीके से उपयोग हो सके। घड़ी की सुई बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।